बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सीधे योग गुरु बाबा रामदेव का जिक्र करते हैं। बाबा रामदेव जी, पिछले 5 सालों में मैंने बहुत करीब से आपको देखा है। योग सिखाते रहे, लेकिन राजनीति में भी आप योग सिखाने लगे और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस मकाम तक पहुंचे कि नरेंद्र मोदी के साथ रैलियों में आप नजर आए, आपने आयोजन कराए उनके लिए। आज का दिन बाबा रामदेव के लिए कैसा? आज का दिन देश के लिए शुभ है और अब जो स्लोगन था कि देश के अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन जाएंगे, ये चरितार्थ होने वाला है। मोदी जी ने राजनीतिक जीत का इतिहास बनाया और पूरी दुनिया में उनके ऊपर अब थीसिस लिखे जाएंगे, उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी कि एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति जिसने जातियों को, मजहब को अपनी सीढ़ी नहीं बनाया, जिसको सियासत विरासत में नहीं मिली, वो इतने शिखर पर पहुंचा। आज मैं मानता हूं कि अब जो लोगों को हमें समझाना पड़ता था कि सत्य की, धर्म की, न्याय की जीत होती है, अब इससे बड़ा उदाहरण भौतिक जगत में, माने दुनिया के 200 करोड़ वर्षों के इतिहास में इतना बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा जो आज हमारे सामने हुआ है। देवत्व की, सत्य की, धर्म की विजय है। इसका श्रेय मोदी जी को है, इसका श्रेय उन लाखों कार्यकर्ताओं को है जो बीजेपी संघ और हमारे जैसे गैर राजनीतिक संगठन के वो कार्यकर्ता और वो लोग जिनके एक तमन्ना थी कि इस देश में अब बुराई का अंत होना चाहिए, उन सबको आज प्रसन्नता है। और मुझे विश्वास है कि जो आशाएं और उम्मीदें लोग बांधे बैठे हैं मोदी जी से, मैंने अभी उनसे बधाई भी दी, तो कितनी विनम्रता के साथ उन्होंने स्वीकार किया कि बाबा जी ये जीत साधु संतों की है, लाखों कार्यकर्ताओं और करोड़ों देशवासियों की जीत है और मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है उनमें। आपकी बात हुई उनसे, आप बता रहे हैं कुछ इस बारे में भी कहा कि इतनी सीटों की उम्मीद थी क्या उन्हें, नरेंद्र मोदी को? देखिए, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो उम्मीद थी कि 300 से ज़्यादा पर जीतेंगे। उस समय मुझे मीडिया में भी बहुत उसके लिए तोहमत मिलती थी, बाबा जी तो ऐसे ही बोलते रहते। जब मैंने कहा था कि कांग्रेस 50 से भी कम सीटों पर सिमट सकती है, तो लोग कहते थे बाबा जी को तो आक्रोश है रामलीला मैदान का। मैंने कहा रामलीला मैदान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आक्रोश आपसे कह रहा हूँ। और मैंने पहले भी से कुछ दिन पहले मोदी जी से बात हुई थी, तब कहा था कि भगवान का विशेष अनुग्रह रहा तो लगता है 300 से पार चले जाएंगे। तो ये जो कुछ घटित हुआ है, इसके पीछे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 22 घंटा का, माने 2-3 मैक्सिमम कभी 4 घंटे तो अपवाद रूप में सोए होंगे, उनका अथक पुरुषार्थ और इस देश में एक जो राजनीतिक अविश्वास, अनिश्चितता छा गई थी, उसका परिणाम कि अब इस देश को मैं सोचता हूं कि 5 नहीं 20-25 साल मोदी जी को देने चाहिए, तो ये देश चीन और अमेरिका से आगे निकलेगा और हिंदुस्तान के सब लोगों को जो उनके मूल अधिकार हैं वो स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी पाएंगे और लोगों के जीवन में गरीबी जो सबसे बड़ा दुख है, उस दरिद्रता से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है बाबा रामदेव, आपने कुछ ही देर पहले कहा कि अब लोग रिसर्च करेंगे नरेंद्र मोदी पर। आपका रिसर्च क्या कहता है? और एक बार फिर से आपसे पूछूंगी कि क्या नरेंद्र मोदी से जब आपकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं?